एक्सरसाइज 3.3 का 9th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसकी नॉन पैरेलल साइड एक दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर की और दूसरी वाली हम लोगों को फाइंड आउट करके देनी है। अच्छा, एक ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तभी कहा जाता है जब उसकी नॉन पैरेलल साइडें इक्वल होती है। सिंस नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज इक्वल, देयरफॉर व्हाट वी हैव, इफ वन non-parallel side is 5 centimeter, then other non-parallel side equals to 5 centimeter। देखो, मैं फिगर से भी आपको समझा देती हूँ। मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है और ट्रेपेजियम में जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है तब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। अब यही साइड आपको दिखाई दे रही होगी, यही साइड हमारी नॉन पैरेलल है। और तो अगर एक नॉन पैरेलल साइड हमें पता है तो दूसरी भी हमें पता है। अगर हमारे पास एक नॉन पैरेलल साइड 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी वाली नॉन पैरेलल साइड भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की ही होती है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमें उलझाने की कोशिश की गई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB साइड पैरेलल है DC से और एंगल A और एंगल D का रेशो दिया हुआ है 3:2। एंगल B और एंगल C का रेशो दिया हुआ है 4:5। ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइम्स अटैम्प्ट होगा। यहाँ एक रेशो लेने से काम नहीं चल रहा। अगर एक रेशो लेना होता ना तो चारों एंगल का रेशो एक साथ दे देता, बट यहाँ आप क्या देख रहे हो कि दो एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉमन रेशो भी अलग अलग मानेंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेट द कॉमन रेशो, लेट द कॉमन रेशो। यहाँ पे मैंने लिया x, तो इधर वाली साइड में हम कॉमन रेशो y लेंगे। लेट कॉमन रेशो बी y, यहाँ पे y लिया। देखो कि एंगल A और एंगल D का रेशो हमें दिया हुआ है, वो हमें किस रेशो में दिया हुआ है 3:2 में। अब हमने कॉमन रेशो ही x ले लिया है तो एंगल A हमारे पास क्या आ गया, एंगल A जिसका रेशो था 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। एंगल D हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। फिगर में एंगल A यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने 3x रख दिया और एंगल D जहाँ पे है यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x। ओके, अब आप लोग देख रहे हो कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है AD ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड वाले एंगल, इनको क्या कहते हैं, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन या को इंटीरियर एंगल। इन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न भी देंगे, को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, एंगल A कितने का है 3x और एंगल D है 2x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ही है x वाली टर्म, तो ये आपस में हो जाएंगी ऐड। ये क्या बनाएंगे 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 5 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड। ये x से मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 आया है x रेशो हमारे पास। अभी एंगल्स नहीं निकले हैं, अभी हमारे पास सिर्फ रेशो निकला है। अगर मुझे एंगल्स निकालने हैं तो मैं 3 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये काम हम अपना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ साथ ही में हम दूसरे वाला रेशो जो हमें दिया है उसकी हेल्प से और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ हमें दिया हुआ है b रेशो
सी और इनका रेशो है 4:5। एंगल बी कितने का हो गया 4y और एंगल सी कितने का हो गया है 5y। फिगर में देखिए एंगल बी है यहाँ पे और एंगल सी है यहाँ पे। एंगल बी हमारा 4y आया और एंगल सी आया है 5y। आप क्या देख रहे हो कि पैरेलल लाइन, हमें पता है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन बी सी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, के बीच में बनने वाले एंगल इंटीरियर एंगल और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं और इनको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीज़न देंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल का साइन बनाया है मैंने। ये एंगल बी कितने का है 4y और एंगल सी कितने का है 5y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों ही हैं लाइक टर्म्स, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 और 5 ऐड करके क्या बनाएंगी 9y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हम 9 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये देखो y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। y इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 9, इससे y रेशो हमारे पास 20 डिग्री का आ गया। अभी हमारे पास x और y दोनों रेशो आ गए। अभी हम अपने सारे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एंगल a। एंगल a क्या है हमारे पास 3x इक्वल्स टू 3x। इट मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू के साथ। x की वैल्यू क्या आई है जी 36 आई है ना, यहाँ पे देखिए। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108 डिग्री। ये आया है एंगल ए हमारे पास। एंगल बी निकाल लो या साथ ही के साथ एंगल डी निकाल लो। एंगल डी निकाल रहे हैं हम। एंगल डी क्या है हमारे पास 2x। इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू के साथ। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 36 और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 डिग्री आएगा। अभी यहाँ मैं साइड में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी अपने एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी जिसका क्या था एंगल बी 4y इक्वल्स टू 4y। अब y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू 20 डिग्री है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री आएगा। लास्ट एंगल रह गया हमारा एंगल सी। एंगल सी देखिए हमारे पास था 5y, यहाँ पे लिखा 5y। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू के साथ। y की वैल्यू कितनी आई थी 20 डिग्री, तो 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 को 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री हमारा आंसर आता है। हमारे चारों एंगल्स जो है हमें मिल गए। एक है 108 डिग्री का, एक है 72 डिग्री का, एक है 80 डिग्री का, तो एक है 100 डिग्री का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशो 4:5 देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। यहाँ हमें पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का रेशो दिया गया है और बोला गया है कि सभी एंगल्स आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो हम लोग कॉमन रेशो ही मान लेते हैं। मैं सबसे पहले लिखती हूँ लेट द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को हम x मान लेते हैं। देन एंगल्स क्या हो गए हमारे पास, एक है 4x, रेशो 4 है ना तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने कॉमन रेशो x माना है, यहाँ से 4x आया। दूसरा एंगल है 5, तो इसको हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, अब हमें एडजेसेंट एंगल दिया गया है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ ऊपर हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। अभी हम अपना आगे का काम करते हैं। ये देखो दोनों ही x वाली टर्म है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 में 5 ऐड किया तो 9,
एक्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 9 की हम लोग ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये जब राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 20 डिग्री। ये एंगल्स नहीं आए हैं, हम एंगल्स निकालेंगे। एंगल्स क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास 4x, इट मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू के साथ, x की वैल्यू क्या है 20 डिग्री, 80 डिग्री आया। दूसरा है हमारा 5x, इट मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू के साथ, x की वैल्यू क्या है 20 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 100 डिग्री। अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 2 ही एंगल, जबकि पैरेललोग्राम में होते हैं 4 एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल ए के इक्वल ही है एंगल सी, तो एंगल सी भी कितने का आ गया 80 डिग्री का। एंगल ए हमने माना है ये 80 डिग्री का है, ओके। और एंगल बी के बराबर है एंगल डी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो अगर हमारा बी आया है 100 डिग्री का तो डी भी हमारे पास क्या है 100 डिग्री का। इट मीन्स चारों एंगल हमने फाइंड आउट कर दिए, 2 80 के और 2 है 100 के। 12th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें 2 एडजेसेंट एंगल दिए हैं पैरेललोग्राम के, एक हमें दिया है 5x माइनस 5, ये डिग्री में है, दूसरा हमें दिया 10x प्लस 35। हमें सभी एंगल्स के क्या फाइंड आउट करने हैं, रेशो फाइंड आउट करने हैं। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इक्वल में रख देंगे 180 डिग्री। अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, 5x माइनस 5, प्लस का साइन है तो कोई भी चेंज ब्रैकेट के नंबर्स के साथ आने वाला नहीं है, एज इट इज़ बाहर लिख देते हैं। 10x माइनस 35 दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x वाली टर्म्स एक साथ ले आते हैं, 5x के साथ प्लस का 10x ले आते हैं और प्लस के 35 के साथ माइनस का 5 ले आते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 5x और 10x मिलके आपस में क्या बनाएंगे 15x, और 35 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 13 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये देखो इधर प्लस हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या करेगा माइनस करेगा, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा 150 डिग्री। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये क्या करेगा डिवाइड करेगा, और 150 को 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 10, ये एक्स की वैल्यू आई है। अभी हम एंगल्स निकालेंगे। एंगल्स निकालने के लिए हम जो भी एंगल्स हमें दिया गया है उसमें एक्स की वैल्यू पिट कर देंगे। 5x इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है ये 10 से, देन माइनस का साइन है 5, और ये जो आंसर आएगा हमारा डिग्री में आएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 50 में से माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। पहला एंगल हमारे पास 45 डिग्री का आया है। दूसरा हम निकालते हैं 10x है, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू क्या है ये 10, देन प्लस करेंगे 35, ये आंसर भी हमारा किस में आएगा डिग्री में आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 100 में ऐड किया 35 तो क्या आएगा हमारे पास 135 डिग्री। अभी हमें बताना है रेशो बताएंगे। पहला एंगल है हमारे पास 45 का, बीच में लगाएंगे रेशो का साइन, डिग्री का साइन हम नहीं लगाते रेशो बताते टाइम, ठीक है जी। दूसरा एंगल है 135 का। अच्छा, यहाँ पे डिग्री का साइन रहेगा एंगल्स के साथ, बट रेशो में हम यूनिट्स कंपेयर नहीं करते, सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, ओके। अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं, दोनों ही आते हैं 5 के टेबल में। 5 9 जा होता है 45, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 जा होता है
35 से कट 9 की टेबल से कट रहे हैं अभी ये। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो रेसो क्या आया है हमारे पास 1:3।